आजम खान का एक इंटरव्यू सुना और सुन के काफी दुख हुआ कि जिस चीज का उन्होंने इजहार किया वो हम पहले भी यहां प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अगर आप एक मैच फिनिशर को कमबैक करवा रहे हैं नेशनल टीम में तो किस तरह फिर आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है, उस रोल में उनको ग्रो होने देना है। ये एक की चीज है बिकॉज वो जो रोल है वो कोई आसान रोल नहीं है और ना ही उसमें 100% सक्सेस रेट है, बल्कि सक्सेस रेट उसमें बहुत कम है। आपको लेकिन अपने प्लेयर को ट्रस्ट देना होता है उसकी एबिलिटी पे और उसके माइंड में जो क्लैरिटी है, तभी वो ओवर में 14-15 रन का टारगेट आपको अचीव करके दे सकता है। उसके अंदर ये एबिलिटी है इसलिए कि उसके जहन में एक क्लैरिटी होती है। वो जब अंदर जाता है और मैच में 12 से 15 रन पर ओवर चाहिए तो उस वक्त वो ये सोच के नहीं जाता कि मैंने अपने 20-30 किसी तरह कर लूं और 2 छक्के लगा लूं ताकि मेरी जगह पक्की हो जाए। अगर उसका रोल मैच फिनिश करना है तो उसको उसी पे ही जाना पड़ेगा। और यही चीज आजम ने भी बताई कि लीग्स में जब वो जाते हैं तो किस तरह उन्हें जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है, उनका अच्छे पैसों में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। यू नो एट द बैक ऑफ योर माइंड कि पीपल वांट यू। और किसी भी आप फ्रेंचाइज लीग का टेबल अगर देखें तो जो टीम 4 मैच जीत जाती है, 6 टीमों के फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, जो टीमें 4 मैचेस जीत जाती हैं इनवेरिएबली उनका चांस होता है कि वो अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर उन 4 में से 2 या 3 मैचेस आउट ऑफ 10 आपको जो मैच फिनिशर है वो आपको फिनिश करके दे सकता है तो इट मींस दैट उसने अपने पैसे पूरे कर दिए और आपकी टीम को अगले राउंड में पहुंचा दिया। तो ये सक्सेस रेट भी आप देख लें 20-30%, क्योंकि वो रोल ही इतना मुश्किल है। वो सेल्फलेस रोल है और वो सिवाय क्लैरिटी के नहीं हो सकता। आजम ने जो कहा मैं आपको सुनवाता हूं, आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। कि जब मैं लीग क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज दे नो आई कैन विन देम गेम्स, तभी वो मुझे यहां पे बुला रहे हैं। मतलब या तो अगर आप मेरे दिमाग में डाउट्स डाल रहे हैं कि आई एम नॉट गुड एट दिस लेवल, फिर ठीक है, फिर मैं भी अपना रास्ता देखूंगा। क्योंकि मैं शुएब भाई पिछले 4 सालों में 3 दफा मैंने कम बैक किया है एंड आई हैव नेवर प्लेड अ फुल सीरीज। तो मुझे इस बात का थोड़ा दुख होता है कि या तो आप मुझे पूरी सीरीज देके बाहर ही कर दें या फिर आप मुझे लटकाएं ना बीच में। तो मुझे इस चीज का थोड़ा अफसोस होता है। जाहिर सी बात, अपने सारी क्रिकेट ना बहुत ही क्लियर माइंड के साथ खेलता हूं और जब कोई आके उसमें डाउट्स डाले तो मैं थोड़ा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं उन चीजों के अंदर। आई डोंट नो ये, क्योंकि मैं जब फॉरेन कोचेस के साथ खेलता हूं वो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं कराते कि मुझ में कोई कमी है। लेकिन हाँ, जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, कि मुझ में सच में कोई कमी है। लेकिन जब मैं अपनी बैटिंग देखता हूं, अपनी इनिंग्स देखता हूं तो मैं बोलता हूं यार मैं किसी प्लेयर से कम नहीं। अब देख लें कि उन्होंने इन्हीं चीजों का इजहार किया है कि जब वो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं तो उन्हें रियलाइज कराया जाता है कि शायद उनके अंदर कोई चीज कमी है। जबकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो जब जाते हैं तो उन्हें ओपन आर्म्स के साथ एज ए मैच विनर रिसीव किया जाता है और उन्हें खुला चांस मिलता है कि आप जाइए और डू योर थिंग्स एंड देन ही इज एबल टू डू व्हाट ही इज नोन टू डू। और अगर आप एक पाकिस्तान की टीम में कमबैक कर रहे हैं 3 से 4 दफा, इट मीन्स के नीचे लेवल पे आप कुछ तो सही कर रहे हैं, तभी तो आप अपना रास्ता बनाते हुए ऊपर आते हैं। तो उस प्रोसेस को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है और उस प्लेयर को आप पूरी सीरीज दें और उसके बाद उसके बारे में कोई जजमेंट कायम करें। लेकिन नहीं, आजम के साथ ऐसा होता नहीं। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है, क्योंकि वो बहुत आउटस्पोकन है, बहुत ओपिनियनेटेड है, फिर जिस तरह की उनकी फिजिक है उनको इजी टारगेट बना दिया जाता है। लेकिन आजम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो उनके माइंड में क्लैरिटी है, एबिलिटी भी है, इसमें कोई शक नहीं। हमने देखा उन्हें हर लेवल पे, हर स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, तो एबिलिटी भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो उनकी स्ट्रेंथ है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ है। और अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें उनके बिलीफ को ही आप डेंट लगाएंगे तो फिर उनसे आप उनका बेस्ट हासिल कर नहीं पाएंगे और इवेंचुअली नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। क्योंकि आपने देखा कि अब जिस तरह क्रिकेट जिस रुख जा रही है तो प्लेयर को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फाइनेंशियली वो कहीं लूज आउट नहीं करेगा। और अगर वो आप उसको वो मेंटल फ्रीडम नहीं दे रहे जो उसके रोल के लिए जरूरी है, जो रोल आप उसको दे रहे हैं उसके लिए जो फ्रीडम और जो क्लैरिटी जरूरी है, अगर आप उसको नहीं दे रहे तो वो सफोकेट फील करेगा उस एनवायरनमेंट में और इवेंचुअली ही विल गिव अप
और वो अपने लिए दूसरा रास्ता ढूंढेगा, जिसका आजम ने जिक्र भी किया। जहां जहां क्रिकेट अब चेंज हो रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट की बड़ी बात तो हम करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट की शॉटों की हम बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेटर का जो माइंडसेट है साइकोलॉजिकली, आप उसको भी रीड करें और उसके मुताबिक भी आपकी जो हायर मैनेजमेंट है वो भी इतनी इवॉल्व होनी चाहिए अपनी थिंकिंग में, अपनी डिसीजन मेकिंग में, अपनी कम्युनिकेशन में, इस चेंज होते हुए सिनेरियो को और प्लेयर्स के चेंज होते हुए माइंडसेट को रीड करें और उस हिसाब से उन्हें ट्रीट करें। मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई आजम की स्टेटमेंट से, आजम खान की वजह से नहीं, बल्कि जिस तरह की ट्रीटमेंट उन्हें दी गई है उसकी वजह से, जिस पर हमने पहले भी बात की है जाहिर है, लेकिन अब उनके मुंह से सुन के भी ऐसा लगा कि वो भी ऐसा सोच रहे हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे मैनेजमेंट, इस तरह भी ध्यान होना चाहिए, मैन टू मैन मैनेजमेंट, और इसके अलावा जो माइक्रो मैनेजमेंट के ये जो उसूल हैं, ये क्रिकेट के बदलते अदवार के साथ इसमें भी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, सोच में मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, अप्रोच में मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, ताकि आप अपने बेस्ट अवेलेबल टैलेंट को उनसे बेस्ट पॉसिबल उनका आउटकम हासिल किया जा सके।